नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र और राहु की युति होती है तो शुक्र और राहु की युति कैसा फल देती है, किस प्रकार जातक के जीवन को प्रभावित करती है, किस प्रकार की रिजल्ट देती है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, शुक्र और राहु की युति को समझने के लिए, इसके रिजल्ट को समझने के लिए कुछ हमें टेक्निकल फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह जानना है कि दोनों का, शुक्र और राहु का नैसर्गिक स्वभाव क्या है। मित्रों, जो हमारा शुक्र ग्रह होता है ये दानवों के गुरु होते हैं और इन्हें शुक्र को कहा गया है कि शुक्र अमोद प्रमोद भोग विलास सुख वैभव, जीवन में जितने भी प्रकार के सुख होते हैं उनका आनंद, वेल्थ, धन, संपत्ति, घर, मकान, वाहन, ऑर्नामेंट्स, जितने भी प्रकार के सुख, जितने प्रकार की भौतिकता से संबंधित जितने प्रकार के साधन होते हैं, जीवन में जितने प्रकार के एंजॉयमेंट्स, प्लेजर, लव लाइफ, रोमांस लाइफ, हमारी वाइफ, हमारा करीब मैरिटल लाइफ, सारी चीजें की जो एक नैसर्गिक कारकत्व है वह शुक्र ग्रह के पास है। शुक्र ग्रह कला के कारक है, कलात्मकता के कारक है, ब्यूटी के कारक है और जीवन में तमाम तरह के, कह लीजिए कि जो भी चीजें भौतिकता से संबंधित है, जो भी चीजें भौतिकता में संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि घर, मकान, जमीन, जायदाद, जितने भी प्रकार के सुख, घर मकान का सुख, जितने प्रकार के सुख हैं वो सभी चीजों का कारकत्व शुक्र के पास है। कलात्मकता का, किसी भी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट का प्रतिनिधित्व भी शुक्र ग्रह करता है। मतलब अगर शुक्र ग्रह के पास देखा जाए तो कुंडली में भोग विलास, ऐश्वर्य, अमोद प्रमोद, सुख, लव लाइफ, रोमांस, फैमिली लाइफ, मतलब जितनी प्रकार के एंजॉयमेंट्स हैं, प्लेजर हैं, सभी प्रकार के सुखों का कारक शुक्र ग्रह को कहा गया है। वेल्थ, धन संपन्नता, समृद्धि, इन सब का भोग विलास, इन सब का आनंद, इन सब का कारक तो शुक्र के पास है। दूसरी तरफ राहु एक इल्यूजन करने वाले ग्रह हैं, भ्रम की स्थिति जनरेट करने वाले ग्रह हैं। राहु एक, कह लीजिए कि माया है। राहु क्या करता है? राहु एक धूर्त ग्रह है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो कि व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाता है, कूटनीतिक बनाता है। वह व्यक्ति को अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की टेक्निक इस्तेमाल करने की प्रेरणा प्रदान करता है। मतलब राहु को नैतिकता से, जो नैतिकता के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो मर्यादा के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, इनका राहु से कोई लेना देना नहीं है। राहु का एकमात्र उद्देश्य है थ्रस्ट। राहु को आप प्यास कह सकते हैं। राहु मीन्स थ्रस्ट, मतलब जीवन में चीजों को पाने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करने की प्रेरणा राहु प्रदान करता है। मतलब राहु का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर व्यक्ति का लक्ष्य जीवन में कोई है तो राहु प्रेरित करता है कि किसी प्रकार एन के प्रकार साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से किसी कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करिए, अपने लक्ष्य को जीवन में प्राप्त कीजिए। राहु कम्युनिकेशंस का, मल्टीमीडिया का, जुआ का, धूर्तता का, कह लीजिए कि राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो व्यक्ति को माया की ओर खींचता है, मतलब संसारिकता की ओर खींचता है, लेकिन राहु का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। वह चीजों को प्राप्त तो कराता है लेकिन फिर वहां पे नैतिकता मायने नहीं रखती है। चीजें, हमारा लक्ष्य मिलना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े। तो मित्रों, ये तो हुआ शुक्र का नैसर्गिक कारकत्व। शुक्र के पास वाइफ का कारकत्व है, ब्यूटी का कारकत्व है, शुक्र के पास कलात्मकता का कारक है। और ये राहु के नैसर्गिक कारकत्व को और शुक्र के नैसर्गिक कारकत्व को हमने समझ लिया। अब इस युति के रिजल्ट को समझने के लिए हमें कुछ और भी टेक्निकल फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को दूसरे भाव का और सातवें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। जो हमारी काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें दूसरे भाव का और सातवें भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। और अगर हम जन्म कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह को चौथे भाव का कारक कहा गया है
और सातवें भाव जो कि मैरिटल लाइफ का है, लव लाइफ का है, हमारे लाइफ पार्टनर्स का है, हमारी सेक्सुअल लाइफ का है, हमारी सेक्सुअल एंजॉयमेंट का है, सेक्सुअल प्लेजर का है, इन सब चीजों का कारक शुक्र ग्रह को कहा गया है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह होती है कि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र को दूसरे भाव का और सातवें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। दूसरा भाव होता है कुटुंब का, वेल्थ का, धन संपन्नता का। सतवां भाव होता है लव लाइफ का, मैरिटल हैप्पीनेस का, हमारे लाइफ पार्टनर्स के बारे में, हमारी सेक्सुअल लाइफ के बारे में, हमारी सेक्सुअल एंजॉयमेंट के बारे में, इन सब सारी चीजों का प्रतिनिधित्व सतवां भाव करता है। और जन्म कुंडली में चौथा भाव जो कि सुख का है, घर मकान का सुख, माता का सुख, सभी प्रकार के सुखों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और सातवें तो चौथे भाव के कारक हो गए शुक्र ग्रह, और सातवां भाव जो कि लव लाइफ का है, मैरिटल लाइफ का है, मैरिटल हैप्पीनेस का है, मैरिटल एंजॉयमेंट का है, सेक्सुअल प्लेजर और सेंसुअल प्लेजर, इन सब चीजों के जो कारक है वो सारी सतवें भाव से पता लगती है, और उसके भी कारक ग्रह शुक्र के पास है। तो मतलब कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का और सातवें भाव के जो स्वामी हो गए वो शुक्र ग्रह हो गए। ये दोनों ही अमोद प्रमोद भोग विलास से संबंधित भाव है, धन से संबंधित भाव है, धन संपन्नता से संबंधित भाव है। और जन्म कुंडली में चौथा भाव जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुखों से संबंधित है, घर मकान का सुख, माता का सुख। और सतवां भाव भी लव लाइफ का, मैरिटल हैप्पीनेस का, मैरिटल एंजॉयमेंट का ग्रह है। अब मित्रों ये तो बात हो गई टेक्निकल फैक्टर शुक्र के पास किन किन चीजों का कारकत्व है, किन किन चीजों का कारक शुक्र ग्रह है, किन किन चीजों को कुंडली में शुक्र रिप्रेजेंट करता है, किन किन चीजों को नेचुरली शुक्र जीवन में प्रदान करते हैं। ब्यूटी का कारक शुक्र है। शुक्र अगर कुंडली में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पोजीशनिंग में है तो दर्शाता है कि व्यक्ति का मन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। मित्रों अब हम बात करते हैं अपने हम विषय पे आ जाते हैं। जब जन्म कुंडली में शुक्र और राहु की युति होती है तो क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि शुक्र अमोद प्रमोद भोग विलास आनंद जितने भी हमारे लाइफ में प्लेजर हैं, शुक्र को अभिनय का भी कारक कहा गया है। जितने प्रकार से हमारे कलात्मकता है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, उन सब का भी प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह के पास है। तो यहां से ये चीजें छन के आई कि कालपुरुष की कुंडली जो कि दूसरा भाव धन का और सतवां भाव लव लाइफ का, और जन्म कुंडली में चौथा भाव सतवां भाव जो कि सुखों का और मैरिटल लाइफ का है, सारी चीजों का डिपार्टमेंट जो है नेचुरली वो शुक्र ग्रह के पास है। तो शुक्र ग्रह एक ऐसा हो गया कि जो जीवन में इंजॉयमेंट प्रदान करता है, क्रिएटिविटी प्रदान करता है, लव हैप्पीनेस प्रदान करता है, लव लाइफ अच्छी देता है, रोमांस अच्छा कराता है, पार्टनर से अच्छा सहयोग दिलाता है। मतलब इन सब चीजों का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कारकत्व है, जो नैसर्गिक कारकत्व है, शुक्र ग्रह के पास है। और दूसरी तरफ राहु इल्यूजन है, एक भ्रष्ट ग्रह है, अपने चीजों को सिद्ध करना है, चाहे कि किसी भी प्रकार से किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद कोई भी टेक्निक इस्तेमाल की जाए, लेकिन अपना लक्ष्य मिलना चाहिए। उसका राहु को नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो जब जन्म कुंडली में राहु और शुक्र की युति होती है तो मित्रों होता क्या है, राहु मैंने बताया आपको प्यास है, थ्रस्ट है। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके फलों को देने की क्षमता को एम्पलीफाई कर देता है, उसके फलों देने की क्षमता को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, काफी बढ़ा देता है। शुक्र भौतिकता का ग्रह है, संसारिकता का ग्रह है। सभी प्रकार के लव लाइफ एंजॉयमेंट सुखों का संबंधित सभी ग्रह शुक्र के पास है। जब कभी भी जन्म कुंडली में शुक्र और राहु की युति होती है, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और राहु भी एक तामसी प्रवृत्ति का ग्रह है, और दोनों ही जब एक शुक्र दैत्यों के गुरु और राहु तामसी प्रवृत्ति ग्रह जब दोनों मिल जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ है, जो कि भौतिकता का जीवन है, वो शुक्र प्रदान करता है। और जब राहु के साथ मिल गया, राहु मतलब प्यास, राहु मतलब थ्रस्ट, तो क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक साधनों को मतलब वेल्थ से संबंधित, ब्यूटी से संबंधित, अपनी लाइफस्टाइल से संबंधित, अपने रहने सहने के तरीके से संबंधित, अपने आप को काफी अच्छी तरह संवारना है, सब आदमी संवारता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में शुक्र राहु की युति होती है, वह भौतिकता से संबंधित जितने भी साधन होते हैं जीवन में, उनको प्राप्त करने की उसकी जो प्यास है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख, वैभव, आनंद, भोग विलास, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छा कपड़े, अच्छे रंग ढंग से रहना, अपने आप को कब डेंट मेंटेन करके रहना, अपने आप की अपनी रूप साज सज्जा पे काफी ध्यान देना, मतलब भौतिकता से संबंधित जो भी संसाधन है उन्हें काफी ज्यादा मात्रा में प्राप्त करने की जो प्यास है राहु बढ़ा देता है, और व्यक्ति को प्रेरित भी करता है कि इन सब चीजों को, लग्जरीज है, कंफर्ट्स हैं, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना, अच्छा लाइफ पार्टनर होना, अच्छा एक
रोमांटिक स्वभाव का लाइफ पार्टनर होना, ये मतलब एक ऐसा लाइफ पार्टनर अपने जीवन में लाना जो अब अच्छे रोमांस करना, लव लाइफ जनरेट करना, और काफी ज्यादा मात्रा में राहु मतलब प्यास। तो शुक्र जिन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, जो नैसर्गिक तौर पर जिन चीजों का कारक तो शुक्र पास है, उन सब चीजों को पाने की प्यास राहु काफी बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है, और जहां तक उनको पाने के लिए प्रयास भी करता है। और मैंने बताया आपको शुक्र राहु को नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो जब शुक्र के साथ राहु अटैच हो गया तो वो व्यक्ति को इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए इतना जिज्ञासु बना देगा, इतना प्यासा बना देगा कि व्यक्ति इन सब चीजों को पाने के लिए किसी भी प्रकार की टेक्निक, बाय हुक और बाय क्रुक और साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह के टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने जीवन में सुख, वैभव, आनंद, भोग विलास से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको जातक जनरेट करने के लिए सारे हथकंडों का इस्तेमाल वो करेगा, और उसको वो कोई भी संकोच नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, शुक्र और राहु की कुंडली में अगर युति बनती है तो मैंने बताया राहु मतलब प्यास और शुक्र मतलब अमोद, प्रमोद, भोग विलास, और शुक्र को सातवें भाव का भी कारक कहा गया है। पुरुष की कुंडली में ये वाइफ का भी कारक है। ये शुक्र को रोमांस का, लव लाइफ का, लव अफेयर्स का भी नैसर्गिक तौर पर कारक कहा गया है। और राहु जब इसके साथ एसोसिएट हो गया तो क्या हुआ, मैंने बताया आपको, राहु मतलब प्यास। तो शुक्र जिन भी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे संबंधित प्यास को पाने के लिए जातक के मन में काफी काम पिपासा बढ़ा देगा, मतलब काफी प्यास बढ़ा देगा जातक की, कि वो शुक्र जिनसे भी चीजों को प्रतिनिधित्व करता है उनसे संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए जातक के मन में डिजायर, जिज्ञासा, प्यास काफी ज्यादा राहु बढ़ा देता है। तो होता है क्या है, जब जन्म कुंडली में शुक्र और राहु की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक से ज्यादा मल्टीपल रिलेशंस तक बना ले जाता है। अगर शुक्र सातवें भाव का स्वामी है, या फिर सातवें भाव पर उसकी दृष्टि है, या फिर सातवें भाव से उसका किसी भी प्रकार अगर कनेक्शन बन रहा है, एनी हाउ शुक्र का सातवें भाव से अगर कनेक्शन बन रहा है और शुक्र और राहु की युति हुई, तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में मल्टीपल अफेयर्स तक कर डालता है। मल्टीपल अफेयर्स मतलब मल्टीपल रोमांटिक रिलेशन वो स्थापित कर लेता है, क्योंकि राहु का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, और शुक्र मैंने बताया आपको ब्यूटी का कारक है, लव का कारक है, रोमांस का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को लव अफेयर्स में इन्वॉल्व करने के लिए जरा भी संकोच नहीं करता, और अगर एक ब्रेकअप हुआ तो वो दूसरा कर लेगा, दूसरा हुआ ब्रेकअप हुआ तो तीसरा कर लेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति के प्रति जो अपने लव लाइफ का जो रुझान होता है वो काफी ज्यादा होता है, और अपने लव अफेयर्स को सफल करने के लिए वो नैतिकता को ताक पे रख देगा, किसी भी टाइप की टेक्निक को इस्तेमाल करेगा, बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, अपने लव अफेयर्स को सक्सेस करने की कोशिश करेगा। और अगर ब्रेकअप हो गया, नहीं सक्सेस हो पाया, तो वो दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा। मतलब वो राहु मतलब प्यास, प्यास मतलब संतोष ना होना, संतुष्ट ना होना। तो ऐसा मतलब शुक्र और राहु की युति अगर जन्म कुंडली में हो गई तो व्यक्ति की भौतिक साधनों से संबंधित जो भी उसकी प्यास है, थ्रस्ट है, उसको राहु बढ़ाता रहेगा, उसको कभी संतोष नहीं लेने देगा, संतुष्ट नहीं होने देगा। तो जहां तक अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जनरेट करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा लव लाइफ में आना चाहेगा, लाइमलाइट लाइफ में आना चाहेगा, पैशनेट हो जाएगा, जहां तक काफी पैशनेट हो जाएगा, वो काफी लव अफेयर्स करना चाहेगा, रोमांस करना चाहेगा। मतलब राहु मन को संतोष नहीं लेने देता है, लगातार मन में प्यास को बनाए रखता है। पता चला जातक ने एक मकान खरीद लिया, अभी भी उसकी प्यास नहीं बुझी, अब जातक ने क्या सोचा, अब दूसरा मकान खरीद लेते हैं। मन में संतोष नहीं आता, जातक को लगता है कि मैं कैसे कैसे अपनी चीजों को, अपने वेल्थ को, अपनी लव लाइफ को, अपने लव अफेयर्स के मैटर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको कैसे निरंतर बढ़ाता चला जाऊं, कैसे मैं लव लाइफ में एंजॉयमेंट, एम्यूजमेंट ज्यादा से ज्यादा पाऊं। मतलब राहु एक प्यास है। शुक्र जिन भी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, राहु जब उनके साथ एसोसिएट हो गया तो जातक को राहु संतोष नहीं लेने देता है, संतुष्ट नहीं होने देता है। उसकी डिजायर्स, काम इच्छाएं दिन पे दिन प्रबल होती चली जाती हैं, और वो अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जनरेट करना चाहता है। लव लाइफ में अगर पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो तो दूसरा पार्टनर बदल लेगा, दूसरा पार्टनर नहीं बदला तो तीसरा पार्टनर बदल लेगा। और मैंने बताया आपको कि राहु का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, और शुक्र प्रेम का कारक है, लव अफेयर्स का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति कई बार क्या करते हैं, अंतर जातीय विवाह तक कर डालते हैं, या फिर कई बार अगर विवाह हो भी चुका है तो विवाह के अलावा भी वो मल्टीपल रिलेशन स्थापित कर लेते हैं, और कुछ तो संबंध ऐसे भी बना लेते हैं जो कि अवैध टाइप के होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी संबंध ऐसे लोग बनाने में संकोच नहीं करते हैं जिनकी समाज मान्यता नहीं देता है, जो कि अमर्यादित हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शुक्र राहु की युति है और उसका सातवें भाव से या फिर 12वें भाव से किसी प्रकार अगर कनेक्शन बना,
तो ऐसा व्यक्ति 7वें भाव से या 10वें भाव से 12वें भाव से शुक्र राहु का किसी प्रकार का कनेक्शन बना, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने लव लाइफ को, एम्यूजमेंट को, एंजॉयमेंट को, प्लेजर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अंतरजातीय विवाह कर सकता है, या कुछ ऐसे संबंध बना सकते हैं जो कि समाज में अमर्यादित हैं, अमान्य हैं, उनको स्वीकारा नहीं जा सकता, लेकिन जहां तक इस प्रकार के भी संबंधों को बनाने में संकोच नहीं करेगा। अब मित्रों बात करते हैं कि शुक्र राहु की अगर कुंडली में युति बनती है तो कुंडली में क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी, क्या शुक्र राहु की युति किन किन चीजों को प्रभावित करेगा। तो देखिए, शुक्र और राहु की युति अगर कुंडली में बनती है तो शुक्र के पास जिन जिन चीजों का नैसर्गिक कारकत्व है वो चीजें प्रभावित होंगी। शुक्र जिन भावों का कारक है वो चीजें प्रभावित होंगी। शुक्र के पास जिन भी भावों का जन्म कुंडली में स्वामित्व होगा वो सारी चीजें प्रभावित होंगी। शुक्र जिस और राहु की युति कुंडली के जिस भाव में बन रही है वो भाव प्रभावित होगा। शुक्र और राहु की दृष्टि जिस भाव पे पड़ रही होगी वो भाव प्रभावित होगा। और नैसर्गिक तौर पर जो हम बात करें, जो नेचुरली बात करें, वो ये है कि शुक्र राहु की युति व्यक्ति को पैशनेट बनाती है, उसकी डिजायर फुलफिल नहीं, डिजायर के लिए उसकी डिजायर मतलब उसकी प्यास बुझती नहीं है, वो निरंतर उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं वेल्थ को लेकर के, सुखों को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसा व्यक्ति संतोष नहीं करता है, संतुष्ट नहीं होता है, और ऐसा व्यक्ति कई बार नैतिकताओं को ताक पे रख करके, मर्यादा को तोड़ करके ऐसे भी संबंध अपने जीवन में बना लेता है जिसे समाज मान्यता नहीं देता, स्वीकार नहीं करता, और ये ऐसे संबंध अमर्यादित कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या शुक्र राहु की युति कुंडली में हमेशा, अगर हम भौतिकता के लिहाज से बात करें, वेल्थ के लिहाज से बात करें, लग्जरीज के लिहाज से बात करें, कंफर्ट के लिहाज से बात करें, तो शुक्र राहु की युति आपको पैशनेट करेगी, आपके डिजायर को निरंतर बढ़ाती रहेगी इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए, और दिलाती भी है। लेकिन अगर हम चारित्रिक रूप से बात करें, व्यक्ति के कैरेक्टर के लेवल पे बात करें, तो शुक्र राहु की युति आपको कैरेक्टर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, और आप अपने लव लाइफ में अगर जरूरत पड़ी तो आप नैतिकता को ताक पे रख देख सकते हैं, मर्यादा को ताक पे रख करके अपने लव लाइफ को सक्सेस करने के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर वो चाहे संबंध समाज को स्वीकार हो या न स्वीकार हो, आप किसी भी प्रकार का संकोच आपके मन में नहीं रहेगा उनको प्राप्त करने के लिए। मित्रों अब हम बात करते हैं क्या शुक्र राहु की युति बस इससे सारी चीजें संबंधित है? नहीं मित्रों, शुक्र राहु की युति मैंने बताया आपको, शुक्र के पास आर्टिस्टिक टैलेंट का प्रतिनिधित्व तो शुक्र ग्रह के पास है, और राहु मतलब प्यास। तो जब कभी राहु के साथ जन्म कुंडली में शुक्र के साथ एसोसिएट हो गया, तो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई क्रिएटिव टैलेंट है, कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो राहु उन चीजों को एम्पलीफाई कर सकता है, और व्यक्ति लाइमलाइट में आ जाएगा, फेमस हो जाएगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र आर्टिस्टिक टैलेंट को शो करता है, और राहु अगर उसके साथ एसोसिएट हो गया तो व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छे, उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसका आर्टिस्टिक टैलेंट है, वो निखर के बाहर आएगा और समाज में उसे अच्छा पहचान मिलेगा। और अगर इस शुक्र और राहु की युति के साथ अगर कहीं मंगल भी अगर एसोसिएट हो गए, तो व्यक्ति अपने जीवन में अभिनय के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, डांसिंग के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में, मतलब अगर किसी प्रकार की कला का हुनर जातक के पास है, तो ये शुक्र राहु की युति उसे जीवन में अच्छी सफलता प्रदान कर सकती है। मतलब शुक्र मतलब कला और राहु मतलब प्यास। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, राहु शुक्र युति जन्म कुंडली में है, तो व्यक्ति अपने जीवन में उसका आर्टिस्ट टैलेंट काफी बढ़िया निखर के आता है, काफी बढ़िया आर्टिस्ट बनता है। अगर सिंगर है तो काफी अच्छा सिंगर बनेगा, डांसर है तो काफी अच्छा डांसर बनेगा। मतलब जो कोई भी उसके पास आर्टिस्टिक टैलेंट है वो काफी बढ़िया रूप में निखर करके बाहर आएगा अगर जन्म कुंडली में शुक्र राहु की युति है। और अगर हम लाइमलाइट की बात करें, पैशनेट लाइफ की बात करें, तो शुक्र राहु की युति अगर लड़की की कुंडली में बनती है, तो ऐसी लड़की अपने आप को खूब बढ़िया, खूब रूप, अपने रूप को साज सज्जा खूब बढ़िया सज संवर के रहती है, खूब अच्छा पहनना, खूब अच्छा ओढ़ना, खूब अच्छे ढंग से अपने जीवन में खर्चे पानी करना, लव लाइफ को अच्छी तरह से जीना, काफी पैशनेट होती हैं ऐसी लड़कियां। और ऐसी लड़कियां मल्टीपल लव अफेयर्स में पड़ जाती हैं, पढ़ भी सकती हैं। अगर शादी से अगर वो अपने संतुष्ट नहीं हुई तो शादी के अलावा भी वो एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स में वो चली जाती है। तो मतलब शुक्र और राहु के अपने पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स भी है, पॉजिटिव रिजल्ट भी है और नेगेटिव रिजल्ट भी है। अगर हम भौतिकता की बात करें, लग्जरीज की बात करें, कंफर्ट की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो शुक्र और राहु की युति आपको लाइफ में बहुत अच्छा लग्जरीज, कंफर्ट और वेल्थ दिला सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र इन सब चीजों का कारक है और राहु मतलब प्यास, थ्रस्ट। और जब राहु इनके साथ एसोसिएट हो गया तो इन सब चीजों को पाने की जो प्यास है वो जातक के मन में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और लेकिन हम चारित्रिक रूप से बात करें,
लव अफेयर्स मैटर्स में अगर बात करें तो वहां पे शुक्र और राहु आपको धोखा दिला सकता है, या फिर आपसे कई सारे मल्टीपल अफेयर्स करवा सकता है, ऐसे भी संबंध बनवा सकता है जो कि समाज को अस्वीकार हो। मैं तो यह था हमारा आज का विषय। अगर कुंडली में शुक्र और राहु युति होती है तो कैसा फल मिलता है। आगे भी इसी तरह एपिसोड बनाकर हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। और मित्रों, आपका सहयोग हमें प्रेरित करता है आगे चलकर के हम और अच्छे वीडियो बना सके और आपके सामने प्रस्तुत कर सके। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।